नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म भक्ति ज्ञान पर। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही दिलचस्प, गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाला है। सवाल है, इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन है, मां या पिता? दोस्तों, यह सवाल सिर्फ एक सामान्य सवाल नहीं है, बल्कि यह एक बेहद विचारशील सवाल है। मां और पिता दोनों ही हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। हम अपने जीवन की शुरुआती शिक्षा और संस्कार इन्हीं से प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यदि ये दोनों अपने कर्तव्यों से चूक जाएं या गलती करें, तो इसका असर हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा? क्या ऐसे में कोई एक माँ या पिता पापी बन सकता है? आज इस वीडियो में हम इस सवाल के हर पहलू को खोल कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा से ही हमें बताया गया है कि माँ और पिता दोनों की भूमिका अलग अलग होती है। माँ वह देवी हैं जो हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है, हमें प्यार और सुरक्षा देती है। वही पिता वह होते हैं जो हमारे जीवन की नींव रखते हैं, हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं और जीवन के कठिन फैसले लेने की कला सिखाते हैं। लेकिन क्या होता है जब कोई एक माता पिता अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाते? हमारे समाज में हमेशा से यह मान्यता रही है कि माँ का प्यार निस्वार्थ होता है। समाज में माँ शब्द को एक पवित्रता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। पर क्या ये सच है कि हर माँ अपने बच्चे के लिए उसी तरह का प्यार और समर्पण दिखाती है? क्या हम एक माँ को पूरी तरह दोष मुक्त मान सकते हैं अगर वह किसी कारणवश अपने बच्चे से दूर हो जाती है या उसकी भावनाओं को समझने में नाकाम रहती है? वहीं दूसरी ओर पिता को समाज में कठोर और जिम्मेदार माना जाता है। वह मेहनत करते हैं, परिवार की सुरक्षा के लिए पैसा कमाते हैं। लेकिन क्या होता है जब एक पिता अपने कर्तव्यों से भागता है? क्या वह अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर एक पापी नहीं बन सकता? अब बात करते हैं माँ की। माँ की भूमिका को लेकर समाज में एक आदर्श है। लेकिन क्या कभी हम ये सोचते हैं कि क्या हर माँ उस आदर्श पर खरा उतरती है? क्या होता है जब एक माँ अपने बच्चे के साथ रिश्ते में दूरी बना लेती है या उसे भावनात्मक रूप से उपेक्षित कर देती है? क्या वह माँ अपने बच्चे की जिंदगी में पापी नहीं हो सकती? आपने सुना होगा, माँ के बिना दुनिया अधूरी होती है। लेकिन क्या होगा अगर माँ अपने बच्चों से वह भावनात्मक जुड़ाव नहीं बना पाती? क्या जब माँ अपने बच्चे की नजरअंदाजी करती है, जब वह सिर्फ अपने खुद के सुख और आराम के लिए अपने कर्तव्यों से भागती है, तो क्या वह पापी नहीं मानी जाएगी? हमारे समाज में यह भी देखा गया है कि कई बार माँ अपनी व्यक्तिगत परेशानियों, मानसिक तनाव या पारिवारिक मुद्दों के कारण अपने बच्चों के प्रति उपेक्षापूर्ण हो जाती हैं। अगर कोई माँ अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन नहीं देती, उसे सही से प्यार और देखभाल नहीं देती, तो क्या हम उसे पापी कह सकते हैं? अब बात करते हैं पिता की। समाज में पिता को हमेशा एक मजबूत, कठोर और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या जब पिता अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नकारते हैं या अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिताते, तो क्या वह पापी नहीं हो सकते? अगर हम अपने आसपास देखें तो कई बार हमें ऐसे पिता मिलते हैं जो अपने परिवार को आर्थिक रूप से तो संभालते हैं, लेकिन अपनी भावनात्मक जिम्मेदारियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। क्या यही एक आदर्श पिता का उदाहरण है? क्या यह पाप नहीं होगा कि वह अपने बच्चों के साथ बैठकर उनकी भावनाओं को न समझे, उनका दर्द न महसूस करे? पिता के लिए केवल पैसा कमाना ही जिम्मेदारी नहीं है, वह भावनात्मक रूप से भी अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर पिता कभी अपनी जिम्मेदारी को न समझे और सिर्फ अपने व्यक्तिगत सुखों में उलझे रहे, तो क्या यह उसके पाप का कारण नहीं बन सकता? अब सवाल यह है कि पाप का असली मतलब क्या है? क्या पाप सिर्फ किसी धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है या यह एक मनुष्य के गलत कार्यों का परिणाम है? अगर हम पाप को समझें तो ये सिर्फ एक गलत कार्य करने से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्तव्यों से भागने, दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने और अपने कर्मों के परिणामों को न समझने से भी जुड़ा हुआ है। तो अगर एक माँ अपने बच्चे की भावनाओं को नजरअंदाज करती है या एक पिता अपने परिवार से मुंह मोड़ता है, तो क्या यह उनके कर्मों का परिणाम नहीं है? क्या यह पाप नहीं माना जाएगा? दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, इस सवाल का कोई सरल जवाब नहीं है। पाप और पुण्य का सवाल केवल माँ और पिता पर निर्भर नहीं करता। यह हमारे हर कार्य, हर फैसले और हमारे अपने कर्मों पर आधारित है।
जब हम कहते हैं कि कोई माँ या पिता पापी है, तो हम उनके द्वारा निभाई जा रही जिम्मेदारियों और कर्तव्यों की उपेक्षा की ओर इशारा करते हैं। पापी वह नहीं होता जो केवल एक बार गलती करता है, बल्कि वह होता है जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, जो अपने कर्तव्यों को नकारता है। इसलिए चाहे वह माँ हो या पिता, हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। पाप और पुण्य के मायने केवल कर्मों से जुड़े होते हैं और यह किसी भी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होते। माँ और पिता दोनों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाएं, ताकि हम एक अच्छे और संतुलित समाज का निर्माण कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके मन में इस विषय से जुड़ी कोई विचार हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। धन्यवाद और हम अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद।